जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल उमान अकेडमी में स्वागत है। अभी हम कवर कर रहे हैं भारतीय भूगोल, जिसमें टॉपिक है जो कवर कर रहे हैं भारत के प्रमुख पर्वत शिखर और चोटियां। इस टॉपिक में हमने हिमालय पर्वत में ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां प्लस विंध्यन श्रेणी, अरावली श्रेणी और सतपुरा श्रेणी, मैंने इतने टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम गुजरात की हिल्स और जितनी प्रायद्वीपीय भारत में सारी चोटियां हैं स्टेट वाइज आज हम उसे कवर करेंगे। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको हर एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलते हैं और हम इन सारी चोटियों को कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आज वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप इस मैप में देख लीजिए, आप इधर मैप में देख लीजिए। देखिए ये है हिल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां, ठीक है। और इसमें हम स्टेट वाइज कवर करेंगे, जैसे कि ये गुजरात है, ओके। और ये आगे फिर महाराष्ट्र, यहाँ ये गुजरात वाला पार्ट है, ये महाराष्ट्र वाला पार्ट है, फिर कर्नाटका है, और इधर ये केरल पार्ट है, फिर तमिलनाडु है, और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, झारखंड है, और उड़ीसा, ये इधर पश्चिम बंगाल है। इधर की हम ये सारी चोटियां देखेंगे, क्योंकि हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियां, इधर सतपुड़ा, विंध्यन, अरावली और ये ट्रांस हिमालय और मेन हिमालय, ये हम पूरा कवर कर चुके हैं। यानी कि नॉर्थ वाला पार्ट हम पूरा कवर कर चुके हैं, और नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा पार्ट हम ये इधर का कवर कर चुके हैं। कौन सा हम कवर कर चुके हैं, देखो इधर वाला मैप में देखिए, ये वाला हम पार्ट कवर कर चुके हैं पूरे तरीके से। इधर हम नॉर्थ वाला पूरा पार्ट कवर कर चुके हैं, अरावली श्रेणी कवर कर चुके हैं, विंध्यन कवर कर चुके हैं, और सतपुड़ा रेंज भी हम कवर कर चुके हैं, यानी कि पढ़ चुके हैं, ओके। आज हम गुजरात की हिल्स देखेंगे और इसके बाद में बाकी जितने स्टेट बचते हैं आज, और इधर अंडमान निकोबार और इधर जो भी चोटियां पड़ेंगी हम ये भी देख लेंगे। मतलब आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये लास्ट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम गुजरात, ठीक है। स्टेट वाइज कवर करेंगे, बार बार हम मैप नहीं दिखाएंगे, यहाँ हम केवल पढ़ाएंगे, क्योंकि काफी सारी चोटियां हैं। आप इन्हें एटलस पर मार्क करते जाइएगा ढूंढ करके, और मैं सारी चोटियां नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण क्रम में लिखाऊंगी, और आप इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में ही मैप में ढूंढेंगे तो आपको बड़े आसानी से ये सारी मिल जाएंगी, ठीक है। कोई इशूज नहीं है। आप ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस ले लीजिएगा या ब्लैक स्वन ले लीजिएगा, ओरिएंट पब्लिकेशन का, आपको दोनों मैप में या फिर जो भी आपके पास हो उसमें देख लीजिए, सारी चोटियां आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले गुजरात में देख लेते हैं। तो देखो गुजरात में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो ये वाला पार्ट है, इसमें इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कच्छ पेनिनसुला, इसको बोलते हैं। ये दो पेनिनसुला है गुजरात में, एक तो है ये कच्छ पेनिनसुला यानी कि कच्छ प्रायद्वीप, और काठियावाड़, ठीक है, इसको बोलते हैं काठियावाड़, ठीक है। तो ये है, और ये गुजरात है। तो गुजरात में कुछ पहाड़ियां हैं, फिर यहाँ पर आ जाता है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र की कुछ पहाड़ियां हैं, फिर यहाँ पर गोवा है और कर्नाटका की पहाड़ियां हैं। केरल में देखेंगे, फिर केरल और तमिलनाडु में देखेंगे, और केरल और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर जो है कर्नाटक के नीलगिरी की पहाड़ियां, वो कवर करेंगे। आंध्र प्रदेश को कवर करेंगे, यहाँ तेलंगाना है उसे कवर करेंगे, और फिर बाद में उड़ीसा पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ और झारखंड पढ़ेंगे, जितना हो सकेगा पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, चोटियों को नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण क्रम में हम इन्हें कवर करेंगे। लिखते जाइए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा स्टेट कवर करने वाले हैं, गुजरात। सबसे पहले गुजरात कवर करेंगे, गुजरात पढ़ेंगे। गुजरात में देखो कुछ चोटियां हैं, एक तो गिरनार हिल, गिरनार पहाड़ी, और इसी के जस्ट आसपास है गिरी पहाड़ी। तो गिर या गिरनार दोनों एक ही बोल दी जाती है। तो गिर पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, ये दोनों कहाँ है, गुजरात में है। दूसरी क्या है, मांडो हिल्स है, मांडो की पहाड़ियां, यानी कि मांडो पहाड़ियां हैं, मांडो की पहाड़ियां हैं। और तीसरी कौन सी है, वारडा की पहाड़ियां, क्या है, वारडा की पहाड़ियां। अब इन तीनों पहाड़ियों में एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो मांडो की पहाड़ियां हैं ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का उदाहरण है, ठीक है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब रेडियल ड्रेनेज पैटर्न अगर आपने पिछले वीडियो मेरे देखे हो तो मैंने समझाया था कि जैसे ये कोई पहाड़ी है और इससे चारों तरफ नदियां निकलती हैं, है ना, चारों तरफ एक स्लोप होगा ऊंचा और उसमें चारों तरफ नदियां बहती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, है ना। और इसको हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं। और ये सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि अपकेंद्री का, अपकेंद्री, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्री, और सेंट्रीपिटल क्या होता है, अभिकेंद्री, यानी कि बाहर की तरफ नदियां निकलती हैं पहाड़ी से, ठीक है। जब बाहर से इधर कोई डिप्रेशन हो जाए, कोई गड्ढा या गर्त हो जाए और बाहर से नदियां अगर उसमें आ रही हैं, गिर रही, तो वो हो जाएगा सेंटीपिटल। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का, मांडो की पहाड़ियां, क्योंकि इसके आसपास कई सारी नदियां निकलती हैं। जब हम नदियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें उसे कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सारी पहाड़ियां कवर करनी है। अब दूसरा जो हम कवर करेंगे, गुजरात के जस्ट नीचे कौन सा आता है, महाराष्ट्र आता है।
तो अगला हम कवर करेंगे कौन सा, अगला हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। और यहाँ पर पहाड़ियां हैं, उनको देख लेते हैं हम। नॉर्थ से साउथ आपको करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले कौन सी मिलेगी आपको, गाविलगढ़ हिल मिलेगी। गाविलगढ़, गाविलगढ़ पहाड़ी मिलेगी। इंग्लिश में भी लिख देते हैं। गाविलगढ़ हिल मिलेगी। ओके, इसके बाद में पहली हो गई। दूसरी कौन सी होगी, अजंता हिल मिलेगी। अजंता पहाड़ियां मिलेंगी, अजंता की पहाड़ियां। अजंता हिल्स है। इसके बाद में सतमाला पहाड़ियां, सतमाला है, तो सतमाला हिल मिलेगी, यानी कि सतमाला हिल। इसके बाद में फिर आ जाएगी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र रेंज आ जाती है, हरिश्चंद्र श्रेणी आ जाती है। ओके, और इसके बाद में आ जाता है बालाघाट। बालाघाट आ जाएगा, बालाघाट श्रेणी आ जाएगी। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र रेंज। ठीक है, और ये बालाघाट, इंग्लिश हिंदी में दोनों सेम ही हैं, बालाघाट रेंज। ठीक है, और इसके बाद में एक और है, आ जाती है महाबलेश्वर। क्या है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की श्रेणी है। और महाबलेश्वर की श्रेणी से इसका एक पॉइंट है कि यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कावेरी नहीं, क्या नाम है, सॉरी, कृष्णा नाम है, कृष्णा। ये महाबलेश्वर जो है ये कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। यहाँ पर एक चीज हो जाता है ना कि जो हरिश्चंद्र रेंज है इसके जस्ट यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है ऊपर, और इसका नाम है कालसुबाई। क्या नाम है, कालसुबाई। तो इसका नाम क्या है, कालसुबाई। कालसुबाई चोटी है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 1646 मीटर। इसका पॉइंट लिख लीजिए, ये हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र की, यानी कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर है ये, जस्ट यहाँ पर है। जब ये हरिश्चंद्र रेंज ऐसी होगी तो हरिश्चंद्र रेंज के जस्ट यहाँ पर है। ओके, लिख लिया ना सारा। चलिए, महाराष्ट्र में इतना ही कवर करना है। कौन सी, गाविलगढ़। इसके बाद में अजंता पहाड़ियां, सतमाला, हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के ऊपर ये कालसुबाई चोटी है, बालाघाट श्रेणी, और महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेट कौन सा देखेंगे। नेक्स्ट स्टेट आता है कर्नाटक। ठीक है, कौन सा अगला अगला कौन सा राज्य आएगा, कर्नाटक। अगला राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक, ओके, अब कर्नाटक देख लेते हैं। तो कर्नाटक में देखिए सबसे पहले कौन सी पहाड़ियां आती हैं, तो बाबा बूदन की पहाड़ियां। बाबा, देखिए हम अंग्रेजी अब नहीं लिखेंगे, बाबा बूदन की पहाड़ियां हम बोल रहे हैं। आप जो इंग्लिश मीडियम के हैं अगर उन्हें हिंदी नहीं समझ में आ रही आप लिख लीजिए, क्योंकि एक ही स्लाइड में बार बार लिखता नहीं बनना है। बाबा बूदन हिल्स। ठीक है, बाबा बूदन हिल्स कहाँ है, कर्नाटक में है। इसके बाद में है मूल्यानगिरी। कौन सी है, मूल्यानगिरी। मूल्यानगिरी, मूल्यानगिरी, बाबा बूदन। इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है कुंद्रेमुख। कौन सी है, सॉरी, कुंद्रेमुख। जो कुंद्रेमुख चोटी है इसकी एक विशेषता है कि ये क्या है, ये कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है। और ये है एक विशेषता इसकी और है, ये है जो हमारा पश्चिमी घाट है उसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें
तो इसकी ऊंचाई लगभग है 892 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 892 मीटर। और अगली आ जाएगी ब्रह्मगिरी, है ना, कौन सी? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी, और ब्रह्मगिरी की एक स्पेशलिटी है, इसकी एक विशेषता है कि ये कावेरी नदी का उद्गम है। क्या है? कावेरी नदी का उद्गम है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और पड़ती है बिलीगिरी रंजन। बिलीगिरी, बिलीगिरी रंजन, बिलीगिरी रंजन पहाड़ी। तो बस कर्नाटक में मुझे इतना ही पढ़ना है। जो मुझे मेन याद रखना है, ये याद रखना है, जो ये कुंद्रेमुख है, ये कुंद्रेमुख क्या है? कुंद्रेमुख क्या है? कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 892 मीटर। तो बाबा बुदन हिल्स हो गया, इसके बाद मुल्यानगिरी हो गया, कुंद्रेमुख, ब्रह्मगिरी और बिलीगिरी रंजन पहाड़ी, और ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी नदी। ठीक है, तो ये हमारा कर्नाटक भी कवर हो गया। अब हम देखते हैं केरल। अब देखिए, जब हम केरल कवर करेंगे, कुछ ऐसी चोटियां हम कवर करेंगे जो केरल में भी हैं। और केरल चूंकि किस तरीके से, जैसे ये है हमारा भारत, है ना, तो केरल इस तरीके से लंबा सा बसा हुआ है ना, तो केरल में जो श्रेणियां आएंगी वो इधर तमिलनाडु में भी आ जाती हैं। ठीक है, श्रेणियां क्योंकि बहुत छोटी तो होती नहीं है, छोटा, तो केरल ये कहाँ पे होंगी? ये दोनों के बॉर्डर पर होंगी। ठीक है, तो हम कुछ पहाड़ियां जैसे पढ़ेंगे वो कहाँ है? कुछ बॉर्डर पे हैं, कुछ मतलब कि जैसे बॉर्डर पे होंगी या फिर केवल केरल में होंगी, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी? नीलगिरी। कौन से देखेंगे? नीलगिरी। नीलगिरी, तो नीलगिरी के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थिति कहाँ है? तो यह है कहाँ? तमिलनाडु में। इसके बाद में केरला में, तमिलनाडु, केरल और प्लस कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है, ये 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पर है। और अगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, इसकी जो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी रेंज की सबसे, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा। अब अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो दोदा बेट्टा की ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है, 2637 मीटर है। और इसकी स्थिति कहाँ है? इसकी स्थिति है नीलगिरी जो हिल है ना, नीलगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है, नीलगिरी जो जिला है तमिलनाडु का, नीलगिरी का जिला है जो तमिलनाडु का, ये वहां है ना। और ये हाईएस्ट पीक है तमिलनाडु की, यानी कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। और अगर बात करें कि दक्षिण भारत की, तो ये दूसरी, दक्षिण भारत की दूसरी, यानी कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। आपको याद होगा इसकी पहली कौन सी है? इसमें पहली है अनाईमुदी, राइट। अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और जो कुंद्रेमुख बताई थी वो कर्नाटका की सबसे ऊंची चोटी है ना, पश्चिमी घाट की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब इतना मैंने कवर कर लिया यहाँ पर, इसमें और कुछ नहीं बनता है। अच्छा, नीलगिरी की पहाड़ियों में ही जो पाल घाट का दर्रा है ना, पाल घाट दर्रा, या इसका एक नाम पलक्कड़ भी है, पलक्कड़, ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में ही है। ओके, और इसी, बस इतना काफी है और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना मुझे। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा अब हम क्या पढ़ेंगे? अनाईमुदी, है ना। दूसरी चोटी कौन सी है? अनाईमुदी, यानी कि हम पढ़ेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ओके, अन्नामलाई जो श्रेणी है, अनामलाई श्रेणी। अब अनामलाई श्रेणी जो है यह है कहाँ? यह है केरल, केरल प्लस तमिलनाडु में, केरल प्लस तमिलनाडु में है ये। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नामलाई, अनाईमुदी। कौन सी है? अनाईमुदी, अन्नामलाई की चोटी है, इसका नाम है अनाईमुदी। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 2695, यानी कि 2695 मीटर। ओके, और ये है कहाँ पर? इसकी स्थिति कहाँ है? तो एक है इडुक्की जिला है, इडुक्की जिला, आप जानते हैं, आप तो जान के होंगे इडुक्की जिला कहाँ है। तो इडुक्की जिला है केरल में, यानी कि ये कहाँ है? यह केरल में है। और अगर इसकी बात करें तो ये अनाईमुदी जो है, इसकी विशेषता बात करें तो ये क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अभी मैंने पीछे बताया था, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? दोदा बेट्टा। ओके। और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो ये पश्चिमी घाट की भी सब, क्योंकि ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची है तो पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची हो जाएगी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची हो जाएगी, दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची हो जाएगी, आपको केरल की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, क्योंकि ये है कहाँ? केरल में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कौन सी? नेक्स्ट है कार्डमम की पहाड़ियाँ। कौन सी? हम देखा, मैं नॉर्थ से साउथ सारी कवर करते चले जा रहे हैं। अगर आप इसी क्रम में लिख लेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत आसानी से कर लेंगे, चाहे वो नॉर्थ से साउथ अरेंज करने को आ जाए या ईस्ट से वेस्ट, क्योंकि अभी हम सारे वेस्टर्न घाट की चोटियां पढ़ रहे हैं, अब फिर हम क्या करेंगे? ईस्टर्न घाट की पढ़ेंगे, वहां के राज्य, तो राज्यवार भी आप इसे कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम कौन सी कर रहे हैं? कार्डमम हिल। कौन सी पढ़ रहे हैं? कार्डमम की पहाड़ियां। अब आप कार्डमम की पहाड़ियां बोले या फिर इन्हें आप इलायची की पहाड़ियां बोले। इलायची की पहाड़ियां। ओके। अगर हम इनकी अगर हम इनकी स्थिति की बात करें तो यह इनका मेजर जो पार्ट है वो है केरल में, मेजर ये केरल में है, और थोड़ा बहुत ये तमिलनाडु में भी है, थोड़ा बहुत, लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, बहुत ही थोड़ा पार्ट है। कहाँ? यहाँ पर। और ये कार्डमम हिल फेमस किस लिए है? तो आपको अच्छे से पता होगा, मसालों के लिए फेमस है, और खासकर मसालों में जो काली मिर्च है और जो कॉफी है, और अफकोर्स मसालों के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने कवर कर लिया। अब हम देखेंगे अगला स्टेट जो केरल से लगा हुआ है, जिसको कहते हैं तमिलनाडु। अब हम कवर करेंगे तमिलनाडु को। तमिलनाडु में काफी सारी चोटियां हैं, तो देखिए इनमें कभी कभी तमिलनाडु का हमेशा नॉर्थ से साउथ क्रम आ जाता है, तो मैं लिख रही हूँ, आप लिखते जाइए इसी तरीके से। सबसे पहले जवादी हिल्स, यानी कि जवादी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ यानी कि जवादी हिल्स हैं। आप एक बार ये जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप इन्हें मैप पे जरूर लोकेट कर लें, जैसे मैंने नॉर्थ से साउथ करवा रहे हैं, आप कोई मैप बुक उठाइएगा और इसी क्रम में आप लिखते चले जाइएगा, या फिर आप एक काम कर लीजिएगा, एक ब्लैंक मैप ले लीजिएगा, हर स्टेट में जाकर के जैसे जैसे मैं लिखा रही हूँ ना क्रम से, आप उस राज्य में जाकर के बस उसी तरीके से उनको लिख दीजिएगा। ठीक है। फिर दूसरी है जिंजी हिल्स, या जिंजी ही बोलेंगे, जिंजी, सॉरी, जिंजी की पहाड़ियाँ, इंग्लिश में ऐसे लिखा होगा, जिंजी हिल्स। ठीक है। फिर नेक्स्ट आएंगी सेवरॉय हिल्स, सेवरॉय सेवरॉय पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ी, तो सेवराय हिल्स। इसके बाद में आ जाएगी पंचमलाई, पंचमढ़ी नहीं, पंचमढ़ी कहाँ है? एमपी में, तो ये क्या हो जाएगा? पंचमलाई पहाड़ी, तो पंचमलाई पहाड़ी। ठीक है। पंचमलाई हिल। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगी सिरुमाला, सिरुमाला पहाड़ी, और सिरुमाला हिल। और इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा वरुसमंद, वरुसमंद हिल्स। और फिर आ जाएगी लास्ट में अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई। तो अगस्त्य मलाई कभी कभी केरल में भी देखने को मिलती है, और कभी कभी ये यहाँ तमिलनाडु में, तो मेजर पार्ट इसका तमिलनाडु में है, पर ये केरल में भी तमिलनाडु में भी दिखती है। तो अगस्त्य मलाई पहाड़ी, ये मैंने वैसे लिख दिया वरुशमंद, आप उधर मैंने हिंदी में इंग्लिश में लिख दिया वरुशमंद पहाड़ी। आप तो लिखेंगे ही ना,
तो लिख लीजिएगा। अब ये हमारा कवर हो गया पूरा। देखिए क्या है, एक बार देख लेते हैं। जवादी हिल्स, इसके बाद में जिंजी पहाड़ियाँ, सेवराई की पहाड़ियाँ, पंचमलाई, सिरुमाला हिल्स और वरुशामंद हिल्स और अगस्त्यमलाई। ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ क्रम है। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो आपको ये सारी पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। अब हम नेक्स्ट कवर करेंगे कौन सा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब हम आंध्र प्रदेश की देख लेते हैं कौन कौन सी चोटियाँ हैं। तो सबसे पहले कौन सी है, वेलिकोंडा। वेलिकोंडा, दूसरी है पालकोंडा। वेलिकोंडा, पालकोंडा। तीसरी पड़ेगी शेषाचलम। बहुत ध्यान से, ये शेषाचलम बहुत बार पूछी गई है, शेषाचलम। और नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला भी कई बार मैचिंग में पूछी गई है। नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ। और अरायान कोंडा, अरायान, अरायोन भी लिखा रहता है, अरायोन कोंडा। देखिए ये जो कोंडा शब्द आ रहा है ना, ये इधर कोंडा का मतलब पहाड़ी होता है। ठीक है, कोंडा इधर मतलब पहाड़ियों को बोलते हैं, है ना। तो ये जो याद रखना, ये जो नल्ला मल्ला वाली हिल्स है, ये नल्ला मल्ला हिल, ये आंध्र प्रदेश और प्लस जो तेलंगाना वाला पार्ट है, ये तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग होता है ना, इधर से अलग हो जाता है, किससे, आंध्र प्रदेश से, 2 जून 2014 को। तो ये जो आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है कौन सी, नल्ला मल्ला हिल्स, है ना। और एक और यहाँ पर पड़ जाएगा आपको अरमाकोंडा। कौन सी, अरमाकोंडा, अरमाकोंडा, यानी कि इस तरीके से लिखा होगा, अरमाकोंडा। अब इनके नाम अगर इंग्लिश में लिख दें, वेलिकोंडा, और इसके बाद में ये है पालकोंडा, शेषाचलम और नल्ला मल्ला, ये नाम वही है। ये बस याद रखना, आरायोन कोमा जो है, ये आरायोन कोमा, अरायन कोंडा, कोंडा है अरायन कोंडा, तो ये है आंध्र प्रदेश में। लेकिन अराकान योमा जो है पहाड़ी, याद है, वो म्यांमार पे है, भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर है, वो बॉर्डर पर कौन सी, अरायान कोमा। और ये क्या है, अरायोन कोंडा। याद रखना, कोंडा शब्द अगर आ जाए तो कोंडा का मतलब होता है पहाड़ी। और ये शब्द ज्यादातर आंध्र प्रदेश साइड यूज किया जाता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ तक कवर कर लिया। अब देख लेते हैं हम और क्या क्या बच रहा है। आंध्र प्रदेश के जस्ट अगर हम ऊपर देखें तो कौन सा स्टेट आता है, उड़ीसा। तो अब हम देखेंगे उड़ीसा को, उड़ीसा में कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं। तो उड़ीसा में सबसे फेमस है एक, सबसे पहले देखो कौन सी है, गरजात हिल। कौन सी है, गरजात हिल, गरजात पहाड़ी, यानी कि गरजात हिल्स। इसके बाद में है मलायागिरी, मलायागिरी। थर्ड नंबर पर आ जाती है कौन सी, महेंद्रगिरी। कौन सी आ जाती है, महेंद्रगिरी। और इसके बाद में आ जाती है देवड़ी मुंडा, देवड़ी, देवड़ी मुंडा। ठीक है, और ये देवड़ी मुंडा जो है, ये उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है लगभग 1548 मीटर। अब देख लेते हैं उड़ीसा के पास एक स्टेट पड़ता है झारखंड। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम झारखंड। थोड़ा स्पीड में करा रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि मैं आपकी एक भी चोटी यहाँ से छूटने नहीं वाली है, आपके सारे एग्जाम हो जाएंगे। अगर एक आध आपकी छूटेगी भी कहीं से, तो जब आप रीडिंग करेंगे कोई बुक्स वगैरह या कोई आप पढ़ ही रहे होंगे कहीं ना किसी सोर्स, कोई बुक को फॉलो कर रहे होंगे, वहाँ से आपके 100% कवर हो गया। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, अगर यहाँ से बने। अगर आपको मेरी मेहनत सच में अच्छी लग रही है, लग रहा है कि मेहनत से आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेते हैं तो सारी वीडियो आपको टाइम पर मिल जाती है, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है और मुझे भी मोटिवेशन थोड़ा मिलता है। तो अब हम पढ़ेंगे झारखंड में। तो झारखंड में हम देखते हैं पारसनाथ की पहाड़ियाँ, सॉरी, पारसनाथ की पहाड़ियाँ। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी मतलब
पारसनाथ पहाड़ी देख रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर और कौन सी है, यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। और राजमहल की पहाड़ियाँ अगर आपने देखा होगा तो ये बहुत ही फेमस हैं। ये कहाँ पर हैं, ये झारखंड में तो हैं ही, प्लस ऐसे नहीं लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, मतलब झारखंड में तो हैं ही, प्लस ये बिहार में भी हैं, और प्लस ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में भी हैं, है ना, राजमहल की पहाड़ियाँ। और इनको राजमहल गारो गैप यहाँ पर है बहुत ही फेमस, जिसको बोलते हैं मालदा गैप, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है राजमहल गारो गैप, यानी कि इस तरफ है राजमहल और इस तरफ मेघालय तरफ है गारो, और उसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप हुआ करता था, या फिर इसी का नाम है मालदा गैप। क्या है, इसी का अन्य नाम है मालदा गैप। ठीक है, तो ये हो गया झारखंड। अब हम देख लेते हैं, पूरे स्टेट्स मैंने कवर कर लिए, उधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड मैंने पहले कवर कर लिया जब सतपुड़ा और विंध्य कवर की थी, उत्तर प्रदेश वगैरह। अब हम सिर्फ बचते हैं हमारे आइलैंड, तो हम देखेंगे अंडमान और निकोबार में कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी एक चोटी देखते हैं। सबसे ऊंची जो चोटी है यहाँ की, उसको बोलते हैं सैडल पीक। और सैडल पीक क्या है, सैडल पीक है अंडमान की सबसे ऊंची चोटी। किसकी है, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी। अंडमान निकोबार पूरा, अंडमान प्लस यानी निकोबार की भी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, सैडल पीक। और इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो इसकी स्थिति है नॉर्थ अंडमान में। कहाँ है, नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान में। ठीक है, इसके बाद में दूसरी अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर एक है माउंट थुलियर। कौन सी है, माउंट थुलियर। माउंट थुलियर, और ये कहाँ है, ये निकोबार में है, ये निकोबार में है। ठीक है, और यहीं पर पहले माउंट थुलियर में ही यहाँ पर इंदिरा पॉइंट हुआ करता था, जो कि अब डूब गया है, इंदिरा पॉइंट। एक दो चोटी और देख लेते हैं यहाँ पर, वैसे काम की नहीं, अंडमान में इतना ही पूछा जाता है। एक चोटी माउंट कोयोब करके चोटी पूछा गया है एक, तो माउंट कोयोब या फिर माउंट कोयोब, ये अंडमान में कहाँ पर है, ये है साउथ अंडमान यानी कि दक्षिणी अंडमान में। तो फ्रेंड्स बस यहीं तक थी, अब मैंने सारी चोटियां कवर कर ली। हाँ तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ये मैंने पूरी प्रायद्वीपीय भारत की मैंने चोटियां कवर कर ली, पेनिनसुलर इंडिया की। अब आप चेक कैसे करेंगे कि मैंने कैसा पढ़ाया है, तो आप एक काम कर लीजिएगा, आप पीवाईक्यू उठाइएगा, आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा, जो माउंटेन वगैरह से जो क्वेश्चन बनते हो, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, यही आपके चेक करने का तरीका है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इसी तरीके से कंटिन्यूअस अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, जय हिंद।